सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते ही हैं कि कॉमिक्स के अंदर हमें काफ़ी सारे ओवर पावर्ड किस्म के सुपर हीरोज़ देखने को मिले हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमें जो है उनसे भी ज़्यादा ओवर पावर्ड किस्म के सुपर विलन्स कॉमिक्स में देखने को मिलते आए हैं, जहाँ काफ़ी सारे सुपर विलन्स अंडररेटेड हैं, लेकिन उनकी कैपेबिलिटीज़ जो है उन्हें बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हो कि इनक्रेडिबली पावरफुल बना देती है। वहीं कुछ सुपर विलन्स उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन उनके जो है हमें डिफरेंट वर्जन्स देखने को मिल जाते हैं, जिनमें जो है कह सकते हो कि उनकी एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और सुपर विलन्स बैटल लाइन के जो है थर्ड एपिसोड में आज मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल मार्वल और डीसी के कैरेक्टर, मार्वल और डीसी के विलन्स को आपस में कंपेयर करूंगा। आज के इस एपिसोड में मैं कंपेयर करने वाला हूं मार्वल कॉमिक्स के मैट जिम जैस्पर को डीसी कॉमिक के एम्परर जोकर के अगेंस्ट, और जानेंगे कि इन दो जो है कह सकते हो कि एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर विलन्स में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन ज़्यादा पावरफुल निकल के आता है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो वैसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डीसी के एम्परर जोकर की। अगर देखा जाए तो एम्परर जोकर को हम लोग प्रोबेबली जोकर का अभी तक का सबसे पावरफुल वर्जन भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो है जोकर मिस्टर मिस्लिक को ट्रिक करके ऑलमोस्ट उसकी 99% ऑफ पावर हासिल कर लेता है, और एज अ रिजल्ट हमें ये देखने को मिलता है कि जोकर नाई ओमनीपोटेंट बन जाता है। अगर हम लोग बात करेगा इस एम्परर जोकर की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, तो ये मैजिक को मैनिपुलेट कर सकता है, यूनिवर्स मैनिपुलेशन और कॉस्मिक अवेयरनेस भी पोजेस करता है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने बताया कि इसके पास नाई ओमनीपोटेंस की एबिलिटी भी आ जाती है। इन सब के ऊपर से ये रियलिटी को अल्टर कर सकता है कई हद तक मल्टीवर्सल लेवल पे। साथ ही साथ इसके पास एलिमेंट मैनिपुलेशन, इमॉर्टैलिटी और एनर्जी कंस्ट्रक्ट क्रिएशन की एबिलिटी निकल के आती है। अगर देखा जाए तो एम्परर जोकर ने जो है कह सकते हो कि अपनी पावर्स के साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल चीज़ें करके दिखाई, जहां उसने डीसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर उसे दोबारा से रिक्रिएट भी किया। इन सब के ऊपर से उसने कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल और कह सकते हो कि लो मल्टीवर्सल बीइंग्स लाइक फैंटम स्ट्रेंजर, ज़्यूस और हाई फादर के ऊपर जो है कंट्रोल गेन कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने मल्टीवर्सल स्पेक्टर के ऊपर भी जो है कंट्रोल गेन कर लिया था, और इससे हमें यह पता चलता है कि एम्परर जोकर बहुत ही ज़्यादा इंसेनली पावरफुल कैरेक्टर है। और अगर देखा जाए तो एम्परर जोकर का एक ड्रॉबैक ये निकल के आता है कि उसे जो है सुपरमैन ने ट्रिक करके डिफीट किया था, क्योंकि सुपरमैन ऑब्वियसली उसे ओवरपावर्ड नहीं कर सकता था। तो इस चीज़ से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि एम्परर जोकर की पावर्स एंड एबिलिटीज़, स्पेशली उसकी जो रियलिटी वॉर्पिंग की पावर है, वो बहुत ही ज़्यादा इंसेनली कह सकते हो कि वास्ट अमाउंट में वो यूज़ कर सकता है, लेकिन उसे जो है आउटस्मार्ट किया जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एम्परर जोकर बहुत ही ज़्यादा इंसेनली पावरफुल कैरेक्टर निकल के आता है, क्योंकि इसके पास ऑलमोस्ट मिस्टर मिसफ्लिक की 99% पावर निकल के आती है, जहां मिस्टर मिसफ्लिक हमें कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल बीइंग के तौर पे देखने को मिला है। तो गाइज अब आ जाते हैं हम लोग मैट जिम जैस्पर के ऊपर। देखा जाए तो कॉमिक्स के अंदर स्टार्टिंग में मैट जिम जैस्पर को जो है यूके के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे दिखाया जाता है, लेकिन बाद में ये रिवील होता है कि वो एक म्यूटेंट है, जिसके पास कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट अमाउंट में रियलिटी वॉर्पिंग की पावर्स मौजूद हैं, और वो पावर किस लेवल पे काम करती है वो तुम्हें आगे पता चलने वाला है। अगर देखा जाए तो मैट जिम जैस्पर के पास जो है कह सकते हो कि कॉमिक्स में 3 बेसिक पावर्स हमें देखने को मिली हैं, जो उसे बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड बना देती है। जहां वो अपने कह सकते हो कि शेप को अल्टर कर सकता है, साइज़ को अल्टर कर सकता है, उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस मौजूद है, एंड ऑब्वियसली वो रियलिटी को अल्टर या कह सकते हो कि रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी पावर्स भी हैं जिसे कह सकते हो कि रीडर्स ने काइंड ऑफ निकाला तो है, लेकिन वो हमें एग्जैक्टली वो चीज़ परफॉर्म करते हुए कॉमिक्स में जो है अच्छे से नज़र नहीं आया है। जैसे कि मैटर को मैनिपुलेट करना, एटॉमिक मैनिपुलेशन परफॉर्म करना, डायमेंशन को मैनिपुलेट करना और एनर्जी को मैनिपुलेट करना। लेकिन इन सब के ऊपर से मैट जिम जैस्पर के पास जीनियस लेवल इंटेलेक्ट है, जिसे वो अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करना जानता है, और बेसिकली जो रियलिटी मैनिपुलेशन की उसकी पावर है वही उसका सबसे बड़ा वेपन निकल के आता है। जहाँ कॉमिक्स में इस कैरेक्टर की बहुत ही ज़्यादा जो है कह सकते हो कि ट्रेमेंडस अमाउंट में फीट्स हमें देखने को नहीं मिली हैं, लेकिन एक काफ़ी बड़ी फीट ये निकल के आती है कि मैट जिम जैस्पर ने जो है ओमनिवर्सल स्केल पे रियलिटी वॉर्पिंग करके दिखाई है। वही अगर हम लोग आ जाएँ तो मैट जिम जैस्पर की एक काइंड ऑफ एक वीकनेस कह सकते हो कि ये है कि जब तक कोई मैटर एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक वो मैनिपुलेशन की एबिलिटी परफॉर्म नहीं कर सकता है, एंड ऑब्वियसली उसे जो है रियलिटी को मैनिपुलेट करने के लिए रियलिटी जो है चाहिए। मतलब अगर रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो रियलिटी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, और ये काइंड ऑफ एक ड्रॉबैक निकल के आता है मैट जिम जैस्पर का। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही ज़्यादा ओवरपावर्ड किस्म का जो है बियॉन्ड ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, और इसकी जो रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी है वही इसे जो है कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली पावरफुल बना देती है, जहाँ इसकी रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी हमें ओमनिवर्सल लेवल पे देखने को मिली है।
तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बात कर लिया इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में, इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में। अब हम लोग इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं कि ये दो कैरेक्टर्स में जो है एक्चुअली में ज़्यादा पावरफुल कौन निकल के आता है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स की एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंसेन लेवल पे है, जहाँ कह सकते हो कि दोनों ही कैरेक्टर्स के ऊपर किसी ना किसी चीज़ का प्लस पॉइंट निकल के आता है। अगर देखा जाए तो मैट जिम जैस्पर के पास जो है कह सकते हो कि एक प्लस पॉइंट ये है कि वो ओमनिवर्सल लेवल पे रियलिटी को वॉर्प कर सकता है। वही कह सकते हो कि एम्परर जोकर के पास एक प्लस पॉइंट ये निकल के आता है कि वो इमॉर्टल है और वो मैजिक को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स की जो कह सकते हो कि बेसिक पावर है वो रियलिटी मैनिपुलेशन है, और ये दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे को काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकते हैं। और कह सकते हो कि अगर इन दो कैरेक्टर्स में कभी बैटल होगी तो वो बिल्कुल एंडलेस बैटल होने वाली है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर साफ साफ कहा जाए तो एम्परर जोकर के पास जो है हमें ज़्यादा पावर्स देखने को मिली हैं एज़ कम्पेयर टू मैट जिम जैस्पर, और वहीं एम्परर जोकर के पास जो है बहुत ही सारी फीट्स हैं। और कह सकते हो कि मैट जिम जैस्पर एक फीटलेस कैरेक्टर तो नहीं है, लेकिन वो एम्परर जोकर के अगेंस्ट जो है फीटलेस बन जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग देखें तो मैट जिम जैस्पर की जो सबसे कह सकते हो कि बड़ा प्लस पॉइंट उसके पास यही है कि वो ओमनिवर्सल स्केल पे जो है रियलिटी को वॉर्प कर चुका है। और वहीं जो है एम्परर जोकर हमें अभी तक ये करते हुए नज़र नहीं आया है, जहाँ वो डीसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुका है, मल्टीवर्सल कैरेक्टर को जो है कह सकते हो कि उनके ऊपर कंट्रोल गेन कर चुका है और मल्टीवर्सल लेवल पे रियलिटी को वॉर्प कर सकता है। लेकिन यहाँ पे ही जो है कह सकते हो कि एक ड्रॉबैक ये निकल के आता है कि एम्परर जोकर को जो है कह सकते हो कि आउटस्मार्ट किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया। तो अगर मैट जिम जैस्पर चाहे तो वो अपने रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी से भले ही अगर हो सके कि एम्परर जोकर को अगर ना हरा पाए तो वो अपनी जीनियस लेवल इंटेलेक्ट का यूज़ करके एम्परर जोकर को डिफीट कर सकता है, उसे आउटस्मार्ट कर सकता है। वहीं एक चीज़ ये निकल के आती है कि अगर एम्परर जोकर जो है मैटर को मैनिपुलेट करके मैटर को ही रियलिटी से इरेज कर दे तो फिर मैट जिम जैस्पर जो है मैटर को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। और अगर एम्परर जोकर जो है कह सकते हो कि रियलिटी को ही जो है ख़त्म कर दे तो फिर मैट जिम जैस्पर के पास कोई भी चीज़ नहीं बचेगी जिससे वो जो है एम्परर जोकर के अगेंस्ट जा पाए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स की फाइट का जो है डिफरेंट सिनेरियो निकल के आता है। यहाँ पे एक चीज़ ये निकल के आती है कि मिस्टर मिसफ्लिक की जो पावर है वो डिफरेंट यूनिवर्सेस में भी काम करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एम्परर जोकर जो है कह सकते हो कि मैट जिम जैस्पर से भले ही डीसी यूनिवर्स में फाइट करे या मार्वल यूनिवर्स में फाइट करे, वो दोनों ही जगह जो है कह सकते हो कि उसके पास प्लस पॉइंट है कि वो अपनी पावर्स को जो है ट्रेमेंडसली यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग आ जाए मैट जिम जैस्पर के ऊपर तो हाँ, ये कैरेक्टर भी एक ऐसा कैरेक्टर है जो हो सकता है कि डिफरेंट यूनिवर्सेस में रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी पजेस करे। लेकिन अगर जो है इन दो कैरेक्टर्स की फाइट मार्वल यूनिवर्स में होगी तो मैट जिम जैस्पर के पास जो है कह सकते हो कि प्लस पॉइंट निकल के आता है, वहीं एम्परर जोकर के पास तब प्लस पॉइंट निकल के आएगा जब इन दो कैरेक्टर्स की फाइट जो है कह सकते हो डीसी यूनिवर्स में होगी। लेकिन ओवरऑल अगर मुझे जो है इन दो कैरेक्टर्स में से किसी एक को विनर डिक्लेयर करना हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर रियलिटी वॉर्पिंग पावर तो मैं यहाँ पे मैट जिम जैस्पर के साथ जाऊँगा, क्योंकि मैट जिम जैस्पर की जो रियलिटी अल्टरनेशन रियलिटी मैनिपुलेशन की पावर है वो कह सकते हो कि ज़्यादा अबव लेवल की हमें देखने को मिली है कंपेयर टू एम्परर जोकर। ऑल्दो अगर देखा जाए तो एम्परर जोकर के पास जो है ज़्यादा पावर्स एंड एबिलिटीज़ निकल के आती हैं। तो ओवरऑल जो है अब तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम लोग के हिसाब से जो है इन दो कैरेक्टर्स में से ज़्यादा पावरफुल निकल के कौन आता है। मेरे हिसाब से तो मैंने बता दिया कि एम्परर जोकर भी अगर चाहे तो मैट जिम जैस्पर के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर्स हैं, उसके पास ज़्यादा फीट्स हैं। लेकिन वहीं जो है मैट जिम जैस्पर के पास भी जो है प्लस पॉइंट निकल के आता है कि वो उसके पास ओमनिवर्सल स्केल की जो है रियलिटी मैनिपुलेशन की एबिलिटी निकल के आती है। सो गाइज ये थी वीडियो इन दो बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड किस्म के सुपर विलन्स के कंपैरिजन को लेके। अब तुम लोग सभी का जो है ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।